Today we are going to see in this video that how can we authorize another person to drive a vehicle through अक्षर। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि अक्षर के ज़रिए हम किसी दूसरे शख्स को अपनी गाड़ी चलाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए अक्षर के अकाउंट में लॉगिन होना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लॉग इन टू our Akshar account. Then here we have to choose electronic services. In electronic services here you will see vehicles and then click services. अक्षर अकाउंट में लॉगिन होंगे और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज और उसके बाद इसमें ऑप्शंस आएंगे व्हीकल्स का और फिर उसमें आएगा सर्विसेज का। ये ऑप्शन हमने लेना है। Then next we will see here two options. One of them is vehicle management. So here we will click। तो जैसे हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे उनमें हमें एक ऑप्शन मिलेगा व्हीकल मैनेजमेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे here another page will open and here there are certain instructions and information regarding authorization of vehicle. So we need to read them carefully. First of all, the vehicle authorized person will be allowed to drive the vehicle inside and outside the kingdom based on the authorization type. तो ये एक और पेज खुलेगा जिसमें हमें कुछ और हिदायत मिलेंगी जिन्हें हमें ज़रूरत है कि हम उनको अच्छी तरह पढ़ लें। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जिस शख्स को भी आप इजाज़त दे रहे हैं गाड़ी चलाने की, तो वो जो है किंगडम के अंदर यानी मुमलिकत के अंदर भी, सऊदी अरब के अंदर भी और सऊदी अरब से बाहर भी वो गाड़ी चला सकता है। उस बेस पर के उस बुनियाद पर के आप उसको किस तरह की ऑथराइजेशन दें, यानी इसके ज़रिए हम किसी को भी इजाज़त दे सकते हैं कि वो चाहे तो सऊदी अरब के अंदर चलाए और चाहे तो वो इसको सऊदी अरब से भी बाहर लेके जा सकता है। उसकी क्या शराइत है वो आगे हम देखेंगे। सेकेंड, द ट्रैफिक वायलेशन विल बी रजिस्टर्ड डायरेक्टली टू द ऑथराइज्ड पर्सन। जब हम किसी शख्स को ऑथराइज कर देंगे तो जो किसी भी किस्म की ट्रैफिक वायलेशन होगी वो उसके डायरेक्ट उस ऑथराइज पर्सन के नंबर पर जो है वो रजिस्टर होगी, जो उसका अकामा नंबर होगा उस पर वो रजिस्टर होगी। सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स नंबर 1, यू कैन ओनली एड वन ऑथराइज ड्राइवर फॉर ईच व्हीकल। तो एक तो जो चीज़ है जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि आप अपनी गाड़ी की, यानी अगर किसी दूसरे शख्स को आप इजाज़त दे रहे हैं तो सिर्फ आप किसी एक शख्स को जो है वो गाड़ी चलाने की इजाज़त दे सकते हैं। सेकेंड, you will not be able to add authorization if the vehicle registration is expired or there is a report against the vehicle or the vehicle insurance is expired। दूसरी चीज़ जो ख्याल रखनी है कि आप उस जो ऑथराइजेशन है वो उसी वक्त दे सकते हैं अपनी गाड़ी की, किसी को भी चलाने की इजाज़त उस वक्त दे सकते हैं कि आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन एक्ट की मुद्दत ख़त्म ना हुई हो, यानी उसका इस्तेमारा वैलिड हो, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई रिपोर्ट ना हुई हो, और तीसरा ये कि उसकी इंश्योरेंस भी वैलिड होना चाहिए। यानी ये चीज़ें होंगी तो आप ऑथराइजेशन दे सकते हैं। यू कैन ओनली एड ऑथराइजेशन फॉर हु हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। एक और चीज़ ये कि आप सिर्फ उस शख्स को इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं गाड़ी चलाने की कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और वो वैलिड हो, यानी एक्सपायर भी नहीं होना चाहिए, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यू विल नॉट बी एबल टू ऐड ऑथराइजेशन फॉर रेजिडेंट हैविंग फाइनल एग्जिट वीज़ा। एक और चीज़ जो ख्याल रखनी है कि आप किसी भी ऐसे शख्स को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते जिसके पास फाइनल एग्जिट वीज़ा हो। You will not be able to add external authorization for resident who does not have exit re-entry visa and the authorization period shall not exceed the period of the visa। एक और चीज़ ये कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को इजाज़त दे रहे हैं कि वो गाड़ी मुमलिकत से बाहर भी ले जाए, यानी वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है सऊदी अरब से बाहर, तो इस बात का ख्याल रखना है कि उसके पास एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा होना चाहिए और उसको जो पीरियड यानी जो मुद्दत आप देंगे कि वो इतने अरसे तक चला सकता है तो वो उसका जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा है उससे ज़्यादा उसकी मुद्दत नहीं हो। यू विल नॉट बी एबल टू ऐड एक्सटर्नल ऑथराइजेशन इफ़ ऑनर और द ऑथराइज पर्सन हैव अनपेड ट्रैफिक वायलेशंस। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसको भी आप ऑथराइजेशन दे रहे हैं यानी गाड़ी चलाने की इजाज़त,
तो दोनों यानी मालिक या जिस शख्स को इजाज़त दी जा रही है, तफवीज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का जो ट्रैफिक वायलेशन का चालान जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी वो अदा किया हुआ हो, अगर उस पर कोई चालान हो तो वो अदा होना चाहिए। यू कैन नॉट ऑथराइज अ ड्राइवर इफ़ देयर वर ट्रैफिक वायलेशंस ऑन इधर पार्टी। इसके अलावा ये कि जो है दोनों पार्टी में से, यानी जो इजाज़त दे रहा है और जिसको इजाज़त दी जा रही है, दोनों पर किसी किस्म का ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए, उन पर जो है किसी किस्म की जो है ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी नहीं होना चाहिए। बोथ पार्टी शुड हैव एन एक्टिव अफशर अकाउंट। इसके अलावा ये कि दोनों के पास एक्टिव अफशर अकाउंट होना लाजमी है, उसके बगैर आप ऑथराइजेशन नहीं दे सकते। ये सब चीज़ें जहन में रखने के बाद अब जो है ये अगर तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं तो देन वी विल क्लिक नेक्स्ट। हियर you need to enter information. Driver authorization can be issued for any citizen or resident. So now here you need to enter the ID number of the person whom you are authorizing in Hijri or Gregorian and his or her date of birth. Now here you see geographical coverage, means you are allowing him to drive internal only in the kingdom or internal and external, means he can also drive inside or outside the country. Authorization duration, you have to select authorization duration, start date and end date, means from which date you are allowing him or her to drive vehicle, and end date till how long you are allowing him to or her to drive vehicle. Here you need to understand that you cannot authorize any person beyond the expiry date of vehicle registration. Suppose if you enter a date that is beyond the expiry date of vehicle registration, then what will happen? Here you see, you will receive a message, sorry, authorization and date should not exceed vehicle registration expiry date. So you have to keep in mind that you cannot authorize any person beyond vehicle registration expiry date. So you can allow as long as your vehicle registration date is valid. जब ये पेज खुल जाएगा तो इसमें हमें क्या करना होगा कि जिस भी शख्स को हम इजाज़त दे रहे हैं गाड़ी चलाने की, उसका आईडी नंबर लिखना होगा, हिजरी या ग्रेगोरियन में, यानी ईस्वी में या हिजरी में, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आप उसको सिर्फ सऊदी अरब मुमलिकत के अंदर चलाने की इजाज़त दे रहे हैं या आप उसको इजाज़त दे रहे हैं कि वो अंदर और बाहर यानी मुमलिकत से बाहर भी लेके जा सकता है, जो भी है वो आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो किस मुद्दत, कितनी मुद्दत के लिए आप उसको ऑथराइज करने हैं, कितने अरसे के लिए आप उसको इजाज़त दे रहे हैं, तो स्टार्ट डेट यानी किस तारीख से आप उसको इजाज़त दे रहे हैं और कब तक के लिए, वो आपने मुद्दत इसमें जो है सिलेक्ट करनी है। लेकिन इसमें यहाँ पे ये ख्याल रखें कि आप सिर्फ जितने अरसे के लिए गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है यानी उसका जो इस्तेमारा है जब तक वैलिड है, सिर्फ उस तारीख तक के लिए इजाज़त दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आपने उससे ज़्यादा की जो है तारीख डाली तो फिर इस तरह का मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप उस शख्स को, किसी को भी गाड़ी चलाने की इजाज़त उस तारीख से ज़्यादा नहीं दे सकते जिस तारीख तक आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है मौजूद है। अब ये करने के बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यू विल सी एन अदर पेज विल ओपन। हियर यू सी आफ्टर कंफर्मेशन अ वेरिफिकेशन कोड विल बी सेंड टू द ऑथराइज्ड नंबर. Please make sure to get the verification code to enter in the next step. So here once you read all these instructions, you need name the person you are authorizing, his or her ID, date of birth, and then here authorization type internal or external, both will come here, start date and date, and the name of your vehicle will appear here. So once you confirm all these, then you will have to click confirm and issue authorization. जैसे ही आप इस पेज पर पहुँचेंगे यहाँ पे यह है कि उस शख्स की जिसको आप ऑथराइज़ कर रहे हैं उसका नाम, उसका आईडी नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद ऑथराइजेशन टाइप आपने किस टाइप की दी, जैसे हमने कहा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आप सिर्फ मुमलिकत के अंदर चलाने की इजाज़त दे रहे हैं या मुमलिकत से बाहर भी इसको इजाज़त दे रहे हैं, उसकी शुरू की तारीख और कब तक की आपने इजाज़त दी है। इसके अलावा गाड़ी का नाम आ जाएगा। जब आप ये सब चीज़ कंफर्म कर लें तो आपने यहाँ पे कंफर्म एंड इशू ऑथराइजेशन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। एज सुन एज यू विल क्लिक हियर,
the person you are authorizing, he will receive an OTP on his Upshare registered mobile number. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो शख्स जिसको आप ऑथोराइज कर रहे हैं उसको जो है एक OTP उसके मोबाइल नंबर पे जो उसके अपशर में रजिस्टर है उस पर एक OTP मिलेगी. Now here you will see that a verification code has been sent to the authorized driver. Please enter the code. So yeah, here the person will receive a verification code which you need to enter here and then you will click submit code. तो जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया तो एक वेरिफिकेशन कोड जो है जिस शख्स को आप ऑथोराइज कर रहे हैं उसके अपशर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक कोड जाएगा. वो वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ डालना है. उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना. As soon as you click here, you will see that the authorization has been issued. Here is the authorization number, authorized person name, ID, date of birth, then authorization type, start date and end date. So this authorization has been issued. जैसे आपने OTP डाल के क्लिक किया यहाँ पे आप देख लें कि authorization नंबर ये मिल गया आपको, उसका नाम, उसका ID नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उधर authorization टाइप इंटरनल और बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो भी है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. Now here you have option to print authorization confirmation or done. Here I will suggest you just click this done. When you will click, then we will print this authorization letter completely. तो जब ये हो जाए तो इसमें आप प्रिंट ऑथराइजेशन कंफर्मेशन या आप डन. तो मैं आप कहूँगा कि आप इस डन पे क्लिक कर दें. वंस यू क्लिक दिस डन बटन देन वी अगेन गो टू इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, व्हीकल्स एंड सर्विसेज. फिर हम क्या करेंगे कि इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे दोबारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पे जाते हैं और यहाँ पे व्हीकल्स और फिर सर्विसेज पे आ जाते हैं. हियर अगेन व्हीकल मैनेजमेंट, यू क्लिक हियर, फिर यहाँ पे व्हीकल मैनेजमेंट आएगा, इस पर दोबारा क्लिक करें. देन हियर you will see the name of vehicles, so choose the vehicle which you have authorized. so यहाँ पे आने के बाद आपने उस व्हीकल का नाम चूज कर लेना है, उस पर क्लिक कर देना है जिसकी आपने अभी ऑथराइजेशन दी थी. वंस यू क्लिक हियर another page will open. Here you see view cancel driver authorization. So here you can view, print and you can also cancel driver authorization. तो जैसे आप इधर के लिए करें इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे क्या आएगा कि आया आप जो आपने ड्राइवर ऑथराइजेशन दी है वो आप उसको देख भी सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं. वंस यू क्लिक हियर another page will open. Here same page and here you will see cancel authorization. From here if you want you can cancel this authorization. So we want to print this, so what you will do, you will go here and here you will see on browser 3 dots, you will click here and then you will see here print option. तो जैसे हम इस पेज पे आएंगे इस पर तमाम तफसीलात आ गई हैं. यहाँ पे कैंसिल ऑथराइजेशन, यानी अगर आप ऑथराइजेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं. तो हम चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आ गए, ब्राउज़र के इधर 3 डॉट्स बने हुए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा. As soon as we click print option, here another page for print will open. From here either you can print or you can save. Here you see the complete page for printing.